Good morning to everyone. In previous lecture, we had discussed about English method of taking out quantities. In today's lecture, we are going to discuss about PWD method of taking out quantities. So let's start today's session. PWD method. This method of estimation of building is most commonly used in public work department because it is practically most easy and accurate method in any circumstances. This method is also known as long wall short wall method or out to out and in to in method also. PWD में ये मेथड बिल्डिंग का एस्टिमेट करने के लिए कॉमनली यूज किया जाता है, इसीलिए इसको PWD मेथड कहते हैं। जनरली ये मेथड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये मेथड प्रैक्टिकली बहुत इजी और एक्यूरेट मेथड होने की वजह से यूज किया जाता है। इस मेथड को लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल या आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड भी कहा जाता है। In this method, the long wall is measured outside to outside of the cross wall at its extreme edges. The length of short wall is always measured between inside faces of the two consecutive long walls. So for better understanding, we will take an example of two rooms plan. अगर आपको इस मेथड से क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आपको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल कंसिडर करना पड़ता है। अभी लॉन्ग वॉल को कैसे मेजर करेंगे? सो इट इज मेजर्ड आउटसाइड टू आउटसाइड ऑफ द क्रॉस वॉल एट एक्सट्रीम एज। तो यहां पे जैसे कि ये प्लान है, तो इस प्लान में आपको जो भी लॉन्गेस्ट लेंथ है वॉल का, तो उसे हमें लॉन्ग वॉल कंसिडर करना है, और जिसका लेंथ इससे कम है तो उसे हम शॉर्ट वॉल कंसिडर करेंगे। तो ये प्लान में ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, तो इसको हम लॉन्ग वॉल कंसिडर करेंगे, और इसके अक्रॉस जो भी वॉल्स है तो उसको हम शॉर्ट वॉल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ये एक लॉन्ग वॉल है, ये डायरेक्शन में जो भी वॉल आएंगे उसको हम लॉन्ग वॉल कंसिडर करेंगे। तो ये L1 और ये L2, मतलब लॉन्ग वॉल 1, लॉन्ग वॉल 2, और ये है शॉर्ट वॉल्स S1, शॉर्ट वॉल S2, शॉर्ट वॉल S3। तो इस तरह से हम इसको कंसिडर करेंगे। तो इसमें लॉन्ग वॉल को आपको कैसे मेजर करना है? आउटसाइड टू आउटसाइड डिस्टेंस एट इट्स एक्सट्रीम एजेस। तो ये जो आउटसाइड टू आउटसाइड डिस्टेंस है, तो इसको हम लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कहेंगे। और उसी तरह से शॉर्ट वॉल को कैसे मेजर करेंगे? सो इट इज मेजर्ड बिटवीन इनसाइड फेसेस ऑफ टू कंसेक्यूटिव लॉन्ग वॉल्स। तो ये एक लॉन्ग वॉल है और इसके तुरंत बाद आने वाला जो भी लॉन्ग वॉल रहेगा तो वो कंसेक्यूटिव लॉन्ग वॉल है। तो इनके बीच में हमारे शॉर्ट वॉल्स हैं। तो शॉर्ट वॉल का डिस्टेंस कैसे मेजर करना है? इनसाइड फेसेस ऑफ द टू कंसेक्यूटिव लॉन्ग वॉल्स, यहां से लेके यहां तक। तो ये क्या रहेगा आपका? लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। In other words, the common portion at the junction of walls is always measured in long walls and it is not considered at all in the measurement of short walls. तो जैसे कि हमने पहले देखा है, ये प्लान में हमें लॉन्ग वॉल को कैसे कंसिडर करना है? आउटसाइड टू आउटसाइड डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट वॉल्स है
और ये लॉन्ग वॉल्स है। तो इनका जो भी कॉमन पॉइंट है, अभी कॉमन पॉइंट ये एक है, ये है, ये और ये है, चार कॉर्नर के चार कॉमन पॉइंट्स हैं। और ये भी कॉमन पॉइंट है, टी पॉइंट या यल पॉइंट भी कहते हैं इसको, यल पॉइंट इसको टी पॉइंट कहते हैं। तो ये कॉमन पॉइंट्स है। यहां पे जो भी कॉमन पोर्शन है तो उसको हमें लॉन्ग वॉल में कंसिडर करना है और उसे हमें शॉर्ट वॉल में कंसिडर नहीं करना है। इफ द अबव पॉइंट्स आर फॉलोड, द कैलकुलेशन ऑफ length of long walls and short walls can be done by using following rules। अगर आपको इस मेथड से बिल्डिंग का एस्टिमेट करना है तो कुछ रूल्स है, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। So these are the some rules we have to follow. That is, first of all, calculate the center to center distance of long wall. Second, similarly calculate center to center distance of short wall. तो जैसे कि ये हमने प्लान लिया है, तो इसमें सबसे पहले हमें लॉन्ग वॉल कंसिडर करना है, शॉर्ट वॉल कंसिडर करना है। उसके बाद हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसा करेंगे? तो सबसे पहले शॉर्ट वॉल का फाइंड आउट करते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अभी ये रूम का साइज 3 मीटर बाय 5 मीटर है, मतलब ये 3 मीटर और ये 5 मीटर, ठीक है। तो ये 5 मीटर है, तो ये वॉल थिकनेस कितना है सेक्शन में देखिए, तो वॉल आपका 30 सेंटीमीटर का है। तो ये प्लान एक्चुअली लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का है, क्योंकि स्टेप फुटिंग हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में ही प्रोवाइड करते हैं और वो थ्रू आउट वॉल आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहां पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल कैसा रहेगा फिर? 5 मीटर प्लस ये वॉल का हाफ विड्थ ऐड करना पड़ेगा और ये वॉल का हाफ विड्थ ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल मिल जाएगा। सिमिलरली लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सेम फाइंड आउट करेंगे। थर्ड वन, कैलकुलेट लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल एट एक्सट्रीम एज प्लस half width of the short wall at one edge of long wall plus half width of short wall at other edge of long wall। तो यहां पे प्लान में देखिए, इसके बाद हमें लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फाइंड आउट करना है। तो वहां पे आपने सबसे पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल फाइंड आउट किया है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल फाइंड आउट किया है। उसके बाद हमें लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस हाफ विड्थ ऑफ शॉर्ट वॉल एट वन एज ऑफ लॉन्ग वॉल एंड प्लस हाफ विड्थ ऑफ शॉर्ट वॉल एट अदर एज ऑफ लॉन्ग वॉल। मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में आपको हाफ विड्थ इस वॉल की कंसिडर करना है, ऐड करना है, और हाफ विड्थ इस वॉल की वहां पे ऐड करना है, तब जाके आपको लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल मिलेगा, मतलब आउटसाइड टू आउटसाइड डिस्टेंस आपको मिलेगा। सिमिलरली फोर्थ स्टेप में आपको लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल फाइंड आउट करना है। दैट इज कैलकुलेट लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव लॉन्ग वॉल्स
minus half width of long wall at one edge minus half width of long wall at other edge. तो सिमिलरली यहां पे शॉर्ट वॉल का हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट किए हैं। तो यहां पे लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कैसा फाइंड आउट करेंगे? लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लॉन्ग वॉल्स। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, या इसे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल माइनस हाफ विड्थ ऑफ लॉन्ग वॉल एट वन एज माइनस हाफ विड्थ ऑफ लॉन्ग वॉल एट अदर एज। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, तो ये कॉमन पॉइंट जो है, आपके जंक्शन पॉइंट जो है, तो उसमें लॉन्ग वॉल को कैसा कंसिडर करना है? इनर फेसेस ऑफ द वॉल। तो ये इनर फेस है, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने निकाला है, तो उसमें से ये एक हाफ विड्थ माइनस करनी पड़ेगी और ये एक हाफ विड्थ आपको माइनस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको इनर फेसेस का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। वही आपका लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल है। After completing these steps, the dimensions are taken out from the drawings and entered in the measurement sheet. So this is the measurement sheet. In this sheet, there are different columns are there, like serial number, particulars or description, numbers, length, breadth या width, height या डेप्थ, क्वांटिटी एंड टोटल क्वांटिटी. So like this we have to enter the dimension into the measurement sheet. So for better understanding we will take an example of two rooms. So in that, calculate the quantities of excavation for the given plan, and section. तो ये प्लान है और ये सेक्शन है. So first of all I will consider this as a long wall and this as a short wall. तो इसमें सबसे पहले हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं. सो आई विल कैलकुलेट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ long wall is equal to तो यहां पे हमने ये लॉन्ग वॉल कंसिडर किया है, तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए ये रूम्स का डायमेंशन देखिए, 4 मीटर हॉरिजॉन्टल और 5 मीटर इस डायरेक्शन में, 3 मीटर ऐसा ये डायरेक्शन में और 5 मीटर इस डायरेक्शन में. मतलब 4 मीटर प्लस ये पूरा वॉल प्लस 3 मीटर, ये हो गया आपका इंटरनल डायमेंशन. उसके बाद ये वॉल का हाफ विड्थ और ये वॉल का हाफ विड्थ. सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं. ये वॉल का विड्थ कितना है? 30 सेंटीमीटर. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, इसमें स्टेप फुटिंग प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट वॉल. ये वॉल का विड्थ कितना है? 30 सेंटीमीटर. तो उसके हाफ कितना हो जाएगा?
30 मतलब 0.3 डिवाइड बाय 2 प्लस, ये मीटर में लिया मैंने, उसके बाद ये 4 मीटर प्लस ये वॉल भी 30 सेंटीमीटर का है, इसलिए ये पूरा आ जाएगा 0.3 प्लस ये रूम का डायमेंशन 3 मीटर प्लस ये वॉल का हाफ विड्थ दैट इज 0.3 डिवाइड बाय 2। तो ये आएगा आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल, यहां से लेके यहां तक। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। जीरो 0.3 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 प्लस 0.3 प्लस 3 प्लस 0.3 बाय 2, तो वो आता है आपका 7.6 मीटर। Similarly, we calculate the center to center distance of short wall is equal to, अभी शॉर्ट वॉल ये है हमारे, कितने हैं 1 2 3, लॉन्ग वॉल एक और ये दूसरा। तो शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या रहेगा, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये इंटरनल डायमेंशन प्लस ये हाफ विड्थ और ये हाफ विड्थ। तो मैं यहां से शुरुआत करता हूं। ये वॉल का विड्थ कितना है 0.3 डिवाइड बाय 2 प्लस दिस इज 5 मीटर प्लस ये वॉल 0.3 डिवाइड बाय 2, ये वॉल का हाफ विड्थ। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। 0.3 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 प्लस 0.3 डिवाइड बाय 2, 5.3 मीटर। तो यहां पे देखिए हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल कितना आया है 7.6 मीटर और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल 5.3 मीटर। उसके बाद हमें निकालना है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। उसके बाद हमें लॉन्ग वॉल का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल एट एक्सट्रीम एज दैट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस हाफ विड्थ ऑफ शॉर्ट वॉल एट वन एज ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस हाफ विड्थ ऑफ शॉर्ट वॉल एट अदर एज ऑफ लॉन्ग वॉल। तो मैं प्लान पे भी यहां पे लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिखता हूं 7.6 मीटर एंड दिस इज 5.3 मीटर। अभी उसके बाद हम लॉन्ग वॉल का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल एट एक्सट्रीम एज दैट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल कितना है 7.6 प्लस हाफ विड्थ ऑफ शॉर्ट वॉल एट वन एज ऑफ लॉन्ग वॉल। तो देखिए यहां पे half width of short wall at one edge of
long wall and half width of short wall at other edge of long wall। तो ये जो लॉन्ग वॉल हमने कंसिडर किया है, एक एज पे जो ये शॉर्ट वॉल का विड्थ है तो उसका आधा डिस्टेंस हम यहाँ पे ऐड करेंगे और दूसरे एज का जो शॉर्ट वॉल का हाफ डिस्टेंस है, हाफ विड्थ है, तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, तब जाके हमें आउट टू आउट डिस्टेंस मिल जाएगा। तो विड्थ कितना है शॉर्ट वॉल का 0.3 डिवाइड बाय 2 प्लस हाफ विड्थ ऑफ शॉर्ट वॉल एट अदर एज दैट इज 0.3 बाय 2। तो ये कितना आता है कैलकुलेट करते हैं हम। 7.6 प्लस 0.3 बाय 2 प्लस 0.3 बाय 2 7.9 मीटर। So this is the length of long wall. Similarly, length of short wall, center to center distance between two consecutive long walls, मतलब center to center distance of short wall, तो वो कितना है 5.3। अभी यहां पे माइनस करना है, माइनस हाफ विड्थ ऑफ लॉन्ग वॉल एट वन एज। तो लॉन्ग वॉल का विड्थ कितना है 0.3 ही है, तो उसको हाफ डिडक्ट करना है एक एज का और दूसरे एज का भी हाफ विड्थ डिडक्ट करना है। इसको कैलकुलेट करते हैं। 5.3 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 2 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 2, so it will be 5.0 meter। So in this way we have to calculate center to center distance of long wall and short wall and length of long wall and length of short wall। तो हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल फाइंड आउट किए हैं, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल भी फाइंड आउट किए हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ एक्सकेवेशन फॉर द गिवन प्लान। तो यहां पे हमें एक्सकेवेशन की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो सेक्शन में देखिए, तो यहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर का फुटिंग का विड्थ मैक्सिमम डायमेंशन है, और इसका डेप्थ कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सक्वेशन कौन सी एरिया में करेंगे हम, तो ये जो पोर्शन रहेगा तो ये पूरा एक्सक्वेशन में आएगा, मतलब ये विड्थ है और ये डेप्थ है। तो विड्थ कितना है 100 सेंटीमीटर दैट इज 1 मीटर, और डेप्थ जो है 40 सेंटीमीटर प्लस 40 प्लस 20, मतलब ये भी 100 सेंटीमीटर दैट इज 1 मीटर। विड्थ 1 मीटर और डेप्थ 1 मीटर। तो ये पूरे डायमेंशन को हम मेजरमेंट शीट में फिल करेंगे। तो सीरियल नंबर में 1 रहेगा हमारा सीरियल। पर्टिकुलर्स और डिस्क्रिप्शन हमें आइटम का लिखना है यहाँ पे। तो क्वांटिटी किसका फाइंड आउट करना है, एक्सकेवेशन का। तो यहाँ पे मैं एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन ये लिखता हूं पर्टिकुलर्स में। तो उसमें हमें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल कंसिडर करना है, जैसे कि यहां पे लिखता हूं मैं लॉन्ग वॉल,
शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग वॉल के नंबर्स कितने हैं हमारे प्लान में? 2 नंबर्स है। तो लॉन्ग वॉल हमारे 2 है, ये, और शॉर्ट वॉल 3 है। तो वो वहां पे हम मेंशन करेंगे, 2 लॉन्ग वॉल और 3 शॉर्ट वॉल। अभी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल में कितना आया था? लेंथ 7.9 मीटर, और शॉर्ट वॉल का कितना आया था? 5.0। विड्थ कितना है क्रॉस सेक्शन में? विड्थ कितना है? 100 सेंटीमीटर, और डेप्थ 100 सेंटीमीटर। तो मैं ब्रेड्थ में 1.0, शॉर्ट वॉल का भी उतना ही है इसका, और डेप्थ या हाइट कितना है? वो भी 1 मीटर है। तो इसकी क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। पहले लॉन्ग वॉल का कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू 7.9 इंटू 1 इंटू 1, तो ये इसका क्वांटिटी आ गया 15.8 क्यूबिक मीटर। एक्सक्वेशन हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। सिमिलरली शॉर्ट वॉल का 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1, तो उसका आया 15.0 क्यूबिक मीटर, और टोटल में 13.8 cubic meter. So in this way we can calculate the different quantities by using PWD method. So this is about public work department method, long wall short wall method, or in to in out out method.